हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज अगेन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग ज़रूर देखा होगा। अगर देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मेरी शादी का सबसे इमोशनल और यादगार पल आ गया है, मेरी विदाई। विदाई से पहले कुछ प्यारी प्यारी रस्में हुई। हर रस्म के साथ एक नई फीलिंग थी कि अब सच में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद मैंने खील फेंकने की रस्म की। इस रस्म का मतलब होता है आपके मायके के लिए सुख समृद्धि और शुभकामनाएं छोड़कर जाना। लेकिन मेरी विदाई बिल्कुल भी फिल्मी नहीं थी। सब लोग वेट कर रहे थे कि मैं कब रोऊंगी, पर मुझे तो हंसी ही आ जा रही थी। मम्मी पापा पूरी फैमिली बार बार मुझे देखकर वेट कर रही थी कि शायद मेरे आंसू आएंगे, लेकिन मैं हर बात पर मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी। इसी वजह से बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स भी हुए जो हम सबको हमेशा याद रहेंगे। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपना घर छोड़ कर जा रही हूँ। मैं बस सबके साथ उस पल को एंजॉय कर रही थी। बार बार सब आकर मेरा फेस चेक कर रहे थे, मेरी आंखें चेक कर रहे थे कि शायद मैं रोऊंगी, और इसी कारण कोई भी इमोशनल नहीं हो पा रहा था। तो मेरी दीदी बोल रही थी कि क्या पीयू, तू रोने वाली है। मैं कह रही थी आप लोग स्टार्ट करो, फिर मेरे को भी शायद फील आए और मैं भी रो जाऊं। तो यहाँ पर बहुत ही फ़नी मोमेंट्स हो रहे थे। फिर इसके बाद कुछ तो रस्में हुई थी जो मेरे मम्मी पापा सब लोग कर रहे थे, और फिर मुझे यहाँ से बाहर ले जाया गया गेट की तरफ। तो कुछ तो रस्म थी कि गेट तक जाना है और फिर वापस आना है, और फिर उसके बाद गाड़ी में जाकर बैठना था। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि यार मेरे को बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, किस तरह से मैं इमोशनल हो सकती हूँ। और साथ में जो बैंड बज रहा था वो इमोशनल सॉन्ग बजा रहे थे, बट मुझे नहीं रोना आ रहा था। तो मेरी माँ से सास लोग बोल रहे थे कोई बात नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी हंसते हंसते हमारे साथ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काफ़ी मूड बना रही थी कि शायद कहीं मैं कुछ रो जाऊँ, बट नहीं आया रोना। तो यहाँ पर फाइनली विदाई लेते हुए मेरे मम्मी पापा सब लोग मेरे नाना ससुर जी से बात करते हुए कि फाइनली शादी निपट गई है और अच्छे से हो गई है। तो अभी यहाँ पर गाड़ी आ गई है और गाड़ी में हमें बिठा रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी थक चुके थे, पूरी रात शादी चली थी और सुबह के टाइम की विदाई है। यहाँ पे सब लोग मुझे बाय बोल रहे थे, बट लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी और मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि अरे यार फाइनली गाड़ी अभी आगे बढ़ रही है। और जो मेरे कैमरामैन और सारे लोग थे वो मुझे आकर वापस से कैप्चर करने लगे, शायद अब तो रो जाएगी। बट मुझे फिर भी उन्हें देखकर दोबारा हंसी आ गई। और फिर वो पल आया जब मेरे आंसू रुक ही नहीं पाए। मुझे रोता देखकर मम्मी पापा और घर के सब लोग भी इमोशनल हो गए। जो विदाई हंसी से शुरू हुई थी वो आंसुओं के साथ पूरी हुई। ये पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे इमोशनल पलों में से एक रहेंगे। यहाँ पर मेरा भाई, मेरे जीजू, मेरी बहन, सभी लोग रोते हुए दिख रहे थे मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैं बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। लगा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ तो शायद मुझे रोना नहीं आएगा, बट ये ऐसा मोमेंट होता है, शायद हर लड़की यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती है। और इसी के साथ मेरी विदाई हो गई और मेरी नई ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। अगर आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में जिसमें मैं अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी और आप सबको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मेरे ससुराल वालों ने मेरा ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ पर स्वागत किया और क्या क्या रस्में की। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक रखें आप सब अपना ढेर सारा ध्यान। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।